विक्की अपनी गरीबी और बार बार होने वाले अपमान से परेशान था। ये क्या है विक्की? ये तो बस सस्ता सा गुलाब है। नताशा के दोस्त ठहाके लगाते हैं, विक्की को शर्मिंदा करते हुए। अरे वाह, गरीबों का राजा ने अपनी रानी के लिए क्या भेंट ला दी है। विक्की, क्या तुमने सोचा था कि मैं तुम्हारे जैसे गरीब लड़के के सस्ते तोहफे से खुश हो जाऊंगी? मुझे तो ऐसे तोहफे चाहिए जो मेरी सुंदरता के बराबर हो, समझे? नताशा, मैं तुम्हें खुश करना चाहता था। अपमानजनक लहजे में नताशा विक्की से कहती है। खुश करना? तुम मुझे ऐसे खुश करोगे इस सस्ते गुलाब से? तुम तो खुद ही एक बोझ हो। चले जाओ यहाँ से। अरे मुंह क्या देख रहे हो? जाओ। क्या फायदा ऐसी जिंदगी का जिसमें ना पैसा है ना प्यार। आए दिन हर कोई मजाक उड़ाता है। वैसे जिंदगी से तो मौत ही अच्छी है। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। विक्की चौंक गया। क्या हुआ बच्चा, जिंदगी से परेशान हो? हाँ बाबा, जिंदगी में ना तो पैसा है और ना ही प्यार, हर जगह अपमान। पक गया हूं जिंदगी से। चिंता मत कर, जो तू चाहेगा वही होगा। सिद्धि दूंगा तुझे, ऐसी साधना करूंगा तेरे लिए कि सोने चांदी में खेलेगा तू। आज अमावस्या है, आज की रात ठीक 12 बजे बाजू वाले शमशान में आ जाना। लेकिन आप करने क्या वाले हो? कौन सी सिद्धि? क्या ये सच होती है? विश्वास रख, तेरी जिंदगी बदल दूंगा। आ गई तेरी कर्ण पिशाचनी, तुझे जो चाहिए ये देगी, सिर्फ इसे नाराज मत करना। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि विक्की को कर्ण पिशाचनी मिलने के बाद उसने नताशा और उसके दोस्तों के साथ क्या किया। लेकिन इससे पहले आपके अपने फेवरेट चैनल वंस अपॉन अ टाइम को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। और एक आखिरी बात, बेल नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। विक्की एक गरीब लड़का था जो अपनी मेहनत और लगन के दम पर हाई प्रोफाइल कॉलेज में स्कॉलरशिप पाकर पढ़ रहा था। अपने पुराने कपड़ों और गरीबी के कारण इस चकाचौंध भरी दुनिया में वो अक्सर खुद को अलग महसूस करता। फिर भी उसके दिल में एक गुप्त चाहत पल रही थी, नताशा के लिए। नताशा कॉलेज की सबसे खूबसूरत और लोकप्रिय लड़की, जिसकी अदाओं पर हर कोई फिदा था। एक दिन विक्की की किस्मत चमकी जब नताशा ने उससे बात करना शुरू किया। पहले तो विक्की को लगा कि यह कोई सपना है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि नताशा सच में उसमें दिलचस्पी ले रही है। वो साथ में समय बिताने लगे, हंसी मजाक करने लगे और विक्की को लगा कि वो आखिरकार खुश है। लेकिन खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। एक दिन कॉलेज की कैंटीन में, विक्की, तुम्हारी ये पुरानी किताबें, ये तुम्हें कितना ज्ञान देती होंगी ना? मैं तो तुम्हारी इस बात से बहुत प्रभावित हूँ। अरे नताशा, ये तो बस। नताशा के दोस्त हंसने लगते हैं, विक्की को असहज महसूस कराते हुए। अरे हमारी ब्यूटी क्वीन को तो आखिरकार अपना ब्रेन भी मिल ही गया। अरे तुम लोग चुप करो, विक्की बहुत समझदार और मेहनती है। नताशा विक्की की तरफ देखती है, उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। विक्की, मैं तुम्हारे लिए कुछ खास करना चाहती हूँ। कल कॉलेज में एक ग्रुप डेट है, तुम मेरे साथ चलोगे? हाँ बिल्कुल। पर एक छोटी सी बात है, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए खूबसूरत तोहफा लाओ, कुछ ऐसा जो मुझे हमेशा याद रहे। अरे ये तो बड़ी मुश्किल है विक्की के लिए। देखते हैं क्या लेकर आता है ये गरीब का औलाद। मैं जानती हूँ तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो विक्की। विक्की नताशा की आंखों में देखता है। उसे सबके सामने नताशा को निराश नहीं करना था, इसलिए हाँ बोलकर चला जाता है। दूसरे दिन कॉलेज के कैफे में विक्की नताशा से मिलने जाता है। तो विक्की, तुमने मेरे लिए क्या खूबसूरत तोहफा लिया है? नताशा, ये तुम्हारे लिए। विक्की नताशा को गुलाब देता है। वो उसे लेती है और उसे ध्यान से देखती है। फिर ये क्या है विक्की? ये तो बस एक सस्ता सा गुलाब है।
नताशा के दोस्त विक्की को शर्मिंदा करते हुए। अरे वाह, गरीबों का राजा ने अपनी रानी के लिए क्या भेंट ला दी है। विक्की, क्या तुमने सोचा था कि मैं तुम्हारे जैसे गरीब लड़के के सस्ते तोहफे से खुश हो जाऊंगी? मुझे तो ऐसे तोहफे चाहिए जो मेरी सुंदरता के बराबर हों, समझे? नताशा, मैं तुम्हें खुश करना चाहता था। अपमानजनक लहजे में नताशा विक्की से कहती है। खुश करना? तुम मुझे ऐसे खुश करोगे इस सस्ते गुलाब से? तुम तो खुद ही एक बोझ हो। चले जाओ यहाँ से। अरे मुंह क्या देख रहे हो, जाओ। विक्की के आंखों में आंसू आने लगते हैं। वो अपमानित होकर वहां से निकल जाता है। चलते चलते खुद से ही बातें करता रहता है। क्या फायदा ऐसी जिंदगी का जिसमें ना पैसा है ना प्यार। आए दिन हर कोई मजाक उड़ाता है। वैसे जिंदगी से तो मौत ही अच्छी है। चलते चलते विक्की अब कॉलेज के पीछे वाले जंगल में चला जाता है और जोर जोर से रोने और चीखने लगता है। हे भगवान, मौत दे दे मुझे, नहीं जीनी ऐसी जिंदगी। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। विक्की चौंक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक भयानक दिखने वाला घोरी साधु उसके पीछे खड़ा था। क्या हुआ बच्चा, जिंदगी से परेशान हो? हाँ बाबा, जिंदगी में ना तो पैसा है और ना ही प्यार, हर जगह अपमान। पक गया हूं जिंदगी से। चिंता मत कर, जो तू चाहेगा वही होगा। सिद्धि दूंगा तुझे, ऐसी साधना करूंगा तेरे लिए कि सोने चांदी में खेलेगा तू। आज अमावस्या है, आज की रात ठीक 12 बजे बाजू वाले शमशान में आ जाना। लेकिन आप करने क्या वाले हो? कौन सी सिद्धि? क्या ये सच होती है? विश्वास रख, तेरी जिंदगी बदल दूंगा। वैसे भी इस जिंदगी में तो कुछ रखा नहीं है। ठीक है, इस बार बाबा को मिलकर देखता हूँ। रात का समय, विक्की शमशान में जाता है और देखता है अघोरी ने अपने साधना की शुरुआत कर दी थी। विक्की को देखकर अघोरी ने कहा, आ गया बच्चा, अब जैसा मैं कहता हूं वैसा तू कर। आज मैं साधना करूंगा कर्ण पिशाचनी की। वो यहां आएगी और तेरी होकर रहेगी। वो तुझे सब कुछ देगी, सब कुछ। तेरे कान में लोगों के सब राज बताएगी। क्या हुआ था, क्या होने वाला है, क्या हो चुका है, सब जानती है वो। उससे मिलेंगे तुझे लोगों के राज, और वो राज तो लोगों को बताकर करोड़पति बन जाएगा। विक्की कपड़े उतारकर अघोरी के सामने बैठ जाता है और अघोरी जैसा कहता है वैसे मंत्र जाप करने लगता है। तभी एक काला धुआं उस जलती हुई आग से बाहर आता है और वो धुआं एक सुंदर लड़की में परिवर्तित हो जाता है। ले, आ गई तेरी कर्ण पिशाचनी, तुझे जो चाहिए ये देगी, सिर्फ इसे नाराज मत करना। बाबा ने कर्ण पिशाचनी तो दे दी, लेकिन पैसा कैसे निकलेगा ये नहीं बताया। तभी कर्ण पिशाचनी वहां आ जाती है और विक्की को उसके पास जो भी है, जितना भी है, सब कुछ शेयर मार्केट में लगाने बोलती है और विक्की वैसे ही करता है। देखते ही देखते विक्की का पैसा 5 से 7 गुना हो जाता है। ऐसा सिलसिला रोज चलता रहा। 10 दिन में ही विक्की के पास बहुत सारा पैसा आ गया था। आज 10 से 12 दिन के बाद विक्की कॉलेज में आया था। विक्की के पास अब पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने कॉलेज में वही पुराने कपड़े पहन रखे थे जो वो पहले पहनता था। नताशा और उसकी सहेलियों ने फिर से विक्की को देखा और उसे पार्टी में शामिल होने को कहा। दरअसल उनका इरादा विक्की को चिढ़ाने का था, इसलिए उन्होंने उससे पार्टी देने को कहा। अरे विक्की, क्या बात है यार, इतने दिनों बाद दिखाई दिया। नताशा ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा, बस ऐसे ही, कुछ खास नहीं। विक्की ने शांत स्वर में जवाब दिया। नताशा को पता था विक्की एक गरीब भिखारी है। वो विक्की का अपमान करने का एक भी मौका गंवाना नहीं चाहती थी। उसका अपमान करने के इरादे से नताशा ने विक्की से कहा, अच्छा, आज तो पार्टी बनती है, चलो सबको ट्रीट दो। दोस्तों सुनो, आज विक्की मेरे प्यार की खातिर सबको पार्टी दे रहा है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम भी तो देखे तुम्हारे पास कितना पैसा है। दूसरी सहेली ने चुटकी ली। विक्की ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन ग्रुप में से एक लड़की ने कुछ महंगा खाना ऑर्डर किया और कैफे वेटर से कहा, भैया बिल विक्की से ले लेना,
आज उसी की पार्टी है। सभी जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन विक्की के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो चुपचाप खड़ा रहा, मानो कुछ हुआ ही नहीं। विक्की के इस व्यवहार से नताशा और उसकी सहेलियां हैरान थी। उन्हें उम्मीद थी कि विक्की शर्मिंदा होगा, लेकिन वो बिल्कुल शांत था। विक्की ने वेटर को बुलाया और कहा, दोस्त, ये सब मेरे दोस्त हैं, जो चाहिए उन्हें खिला देना, पेमेंट मेरे तरफ से ले लेना। ये सुनते ही सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कैफे की भीड़ में से आवाज आई, इस फटीचर के पास इतने पैसे आए कहां से? विक्की का ऐसा अंदाज देखकर नताशा हैरान हो गई और विक्की का हाथ पकड़कर बोली, विक्की चलो यहाँ से, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नताशा विक्की का हाथ पकड़कर कॉलेज के गार्डन में लेकर जाती है। विक्की कहाँ थे इतने दिन? कितनी फिक्र हो रही थी मुझे तुम्हारी। अगर नेक्स्ट टाइम से ऐसे बिना बोल के कहीं गायब हो जाओगे ना, तो देखना मैं तुमसे फिर कभी बात नहीं करूंगी। नताशा का ये चेंज बिहेवियर विक्की को समझ में आ रहा था, लेकिन विक्की शांत था। कुछ तो बोलो विक्की। अच्छा तुम उस दिन के लिए नाराज हो? सॉरी, वो तो ऐसे ही मजाक कर रहे थे। लेकिन ठीक है, अगर तुम्हें वैसा मजाक ठीक नहीं लगता है तो उसके लिए आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। आगे से ऐसा नहीं होगा। बस नताशा बस, क्यों कर रही हो तुम ये सब मेरे साथ? तुमने मेरे प्यार का मजाक उड़ाया है। सॉरी ना विक्की, प्लीज। ठीक है, लेकिन आगे से ऐसा मजाक मत करना। अच्छा विक्की, बाबू ये बताओ ना कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? शेयर मार्केट में मुझे 20 लाख का प्रॉफिट हुआ है। ये सुनकर नताशा के होश उड़ जाते हैं। बातें करते करते शाम होती है। विक्की अपने घर चला जाता है और नताशा अपने हॉस्टल में जाती है। नताशा अपने रूममेट से कहती है, यार सुनना, ये फटीचर विक्की के पास 20 लाख रुपए हैं। चलना कुछ प्लान बनाते हैं जिससे वो पैसे मेरे अकाउंट में आ जाएं।